कमाल जब सबके सामने ईर्षा के लिए स्टैंड लेता है और वो ये कहता है कि ये इसी का ऑफिस है और ये जब चाहे जितनी चाहे रकम निकलवा सकती है, मैं इससे नहीं पूछूंगा। तो वहीं पर नाज़िर जब ये बात सुनती ईर्षा, तो ईर्षा के दिल में कमाल के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है और अब वो अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि वो कमाल की नज़रों से नीचे गिरी। तो दूसरी तरफ नाज़िर दिखाया जाएगा ईर्षा थोड़ी बहुत ही पैसे देकर तो दानियाल का मुंह बंद करवा देगी, लेकिन दानियाल जो है वो अपनी पूरी रकम वसूल करके रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रामा से फर्क की आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखने जा रहे हैं। दानियल बार बार ईर्षा को ब्लैकमेल करता है और ये कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई कमाल को बता दी तो फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। तो इसलिए नाज़िर ईर्षा जो होती है वो दानियल का मुंह बंद करवाने के लिए थोड़ी बहुत ही रकम उसको देने के लिए तैयार हो जाती है और वो सीधा जाती कमाल के पास, क्योंकि वो 1 करोड़ से ज्यादा रकम नहीं निकलवा सकती। तो वो कमाल से ये कहती है कि ये रहे चेक और आप इन पर साइन कर दीजिए और मुझसे ये मत पूछिए कि मैं इन रकम को कहाँ इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि मैं अभी आपको जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। तो नाज़िर जब ये बात सुनता कमाल, तो कमाल भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसके चेहरे पर शिकन सी आ जाती है, लेकिन वो आगे से ये कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम इस रकम को कहाँ और किस लिए इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन जहाँ भी कर रही होगी अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रही होगी, क्योंकि बहुत जल्द शादी आने वाली है एजल और दानियाल की। तो दूसरी तरफ नाज़िर दिखाया जाएगा जैसे एजल और दानियाल की एंगेजमेंट होगी, तो वहीं पर दानियाल जो होता है वो तो विरसा को यह कहता है कि अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की या फिर तुमने मेरी सच्चाई बताने की हिम्मत की, तो तुम नहीं जानती हो कि इज़न मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, खुदकुशी भी कर सकती है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जो कमाल साहब हैं वो दिल के मरीज हैं और वो भी ज्यादा देर तक इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो नाज़िर दानियल अच्छी तरह से जानता है कि वो किस तरह ईर्षा को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, तो इसलिए ईर्षा जो होती है वो थोड़ी बहुत ही रकम देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जैसे उसको 1-2 करोड़ का चेक देगी, तो आगे से दानियल ये कहता है कि बाकी जो रकम है वो भी मुझे जल्द अज जल्द मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। आगे नाज़िर दिखाया जाएगा एजर और दानिया जैसे अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में जाएंगे, तो वहीं पर ईर्षा की मुलाकात हो जाएगी दानियल के साथ। तो वहीं पर नाज़िर दिखाया जाएगा दानिया जो होगा वो एक बार फिर से ईर्षा के ऊपर इमोशनली ब्लैकमेल का अटैक करता हुआ दिखाई देगा। तो नाज़िर दानिया जो होता है वो ईर्षा को यह कहता है कि कल तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो, मुझे बहुत जरूरी काम है तुम्हारे साथ। तो दूसरी तरफ नाज़िर दिखाया जाएगा इज़ल जो होती है जैसे वो वहां पर आ जाएगी, क्योंकि वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से नोटिस कर रही है कि दानिया जो है वो आजकल ईर्षा के आगे पीछे घूम रहा है या फिर ईर्षा जो है वो दानिया के आगे पीछे घूम रही है। तो इसलिए वो अपने लिए खतरा महसूस करती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसकी शादी दानिया के साथ नहीं हुई तो वो क्या कुछ कर सकती है। तो नाज़िर ईर्षा जैसे ही एजल को वहां पर आते हुए देखेगी तो वो एजल से ये कहेगी एजल तुम आ गई। तो वहीं पर दानियाल जो होगा वो बात घुमा देगा और वो ये कहेगा कि मैं तो ईर्षा से बात कर रहा था कि आप अपने लिए को अच्छी सी शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि आखिर आप मेरी सासू माँ बनने वाली हैं। तो इस को एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि जैसे इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जिसकी बिना पर वो इन दोनों पर शक कर सके।